सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले एफआई का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 2 बैरियर टू कम्युनिकेशन का। जो अगला टॉपिक है हमारा सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स। ठीक है, अब देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल बैरियर देखे थे, आज सेमेंटिक बैरियर देखने वाले। तो सेमेंटिक बैरियर का देखो मतलब होता है, इसका नॉर्मल सा मतलब होता है कि लोग जो होते हैं, देखो अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। जैसा बिहारी लोग अलग तरीके से बात करते हैं, महाराष्ट्र के लोग अलग तरीके से बात करते हैं, अमेरिका के लोग अलग तरीके से बात करते हैं। क्योंकि लोग जो है वो अलग अलग तरीके से बातचीत करते हैं, तो हो सकता है सामने वाला आप जब कुछ बात कर रहे हो तो वो ना समझे, और हो सकता है सामने वाला जब आपको कुछ बात बोले और आप ना समझे। तो ऐसे जो लैंग्वेज की वजह से जब बैरियर्स क्रिएट होते हैं कि आप एक दूसरी बातें नहीं समझ पा रहे हो लैंग्वेज के वजह से, तो इसे हम सेमेंटिक बैरियर कहते हैं या फिर लैंग्वेज बैरियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही काफ़ी सारे बैरियर्स इसके अंदर आते हैं, जैसे कि हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। मतलब क्या कि हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका आप गलत मीनिंग निकाल दो। ठीक है, अब कौन से वर्ड्स होते हैं तो वो भी बताता हूँ। देखो, इट इज पॉसिबल दैट द रिसीवर ऑफ द मैसेज मे नॉट अटैच द सेम मीनिंग एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पर्सन। मतलब क्या, देखो मान हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चीप जो होता है, चीप इसका मतलब क्या होता है, एक चीप का मतलब होता है सस्ता चीज, कि ये बहुत सस्ता है इसलिए हम उसे चीप बोलते हैं। और एक चीप का मतलब होता है कि तू बहुत मतलब घटिया आदमी है। ठीक है, घटिया घटिया आदमी के लिए भी हम चीप इस्तेमाल कर देते हैं कि तू बहुत चीप आदमी है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लो आपने बोल दिया किसी को गलती से चीप वर्ड का इस्तेमाल कर दिया कि ये सामान जो है बहुत ज़्यादा चीप है, मतलब सस्ता चीज़ है, लेकिन हो सकता है वो अपने आप को ही समझ ले कि वो मेरे को चीप बोलना चाहता है, मेरे को बेकार बोलना चाहता है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, हो सकता है आप कुछ और मकसद से बोलना चाहते थे उस वर्ड को, और सामने वाला कुछ और वर्ड उसका मतलब समझ ले। जैसे बेबी वर्ड है, तो बेबी का मतलब बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम बेबी बोलते हैं। लेकिन एक और वर्ड के लिए भी बेबी इस्तेमाल होता है, किसी और को बोलने के लिए हम बेबी बोल देते हैं। तो हो सकता है मैं किसी को मान लो मैसेज कर रहा हूँ, बेबी लिख दिया, उधर बच्चे के लिए हम बेबी लिख रहा हूँ, लेकिन वो कुछ और समझ लिया सामने वाला कि वो सोच रहा है मेरे को ही बेबी बोल रहा है। तो इस टाइम पे मतलब हो सकता है वो गलत मीनिंग समझ ले। तो इसको हम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, कि आप कुछ और सोच के उस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो और सामने वाला उस वर्ड का कुछ और ही गलत मीनिंग निकाल रहा है। ठीक है, तो इसे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो भी गलत ही होगा। क्योंकि अब रिसीवर जो है वो क्यों वर्ड को गलत समझ लेगा, तो उसका रिस्पॉन्स जो होगा वो भी गलत ही होगा। जैसे कि आप एग्जांपल्स दिए गए, जैसे चीप होता है कि हम चीप का इस्तेमाल सस्ते के लिए भी करते हैं, और कोई आदमी जो होता है वो अगर घटिया आदमी रहता है उसको भी चीप बोल देते हैं हम लोग। वैसे ही रन का भी मतलब होता है, बेबी का भी मतलब होता है, सेक्स का भी मतलब होता है। सेक्स को देखो एक तरीके से होता है जो सेक्सुअल होता है वो, और एक होता है जेंडर के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं कि आपका सेक्स क्या है। तो ये भी पूछा जाता है, मतलब जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहाँ पर सेक्स लिखा रहता है, ना कि जेंडर लिखा रहता है। तो एक तरीके से इसको जेंडर भी बोला जाता है। तो हो सकता है सामने वाला गलत समझ ले कि हम कुछ और ही उसको बोलना चाहते हैं। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, जैसे लव, वैल्यू, मेमो, टेस्ट, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसका सामने वाला जो है वो गलत मीनिंग समझ सकता है। ठीक है, मतलब गलत उसको लगेगा कि मेरे को उल्टा बोल रहा है, कुछ उल्टा पुल्टी चीज़ें बोल रहा है। ठीक है, so interpret with different meanings by different person at different time and different places। मतलब हो सकता है कि आप गलत जगह पे हो, कॉलेज में हो, वहाँ पर आपने मान लो बेबी इस्तेमाल कर दिया वर्ड का, तो जिसकी वजह से हो सकता है सामने वाला गलत मीनिंग समझ ले। वहीं पे अगर आप अपने किसी आसपास में कोई बच्चा रहता उसके सामने इस्तेमाल करते बेबी वर्ड का, तब वो सही रहता। तो गलत जगह पे वर्ड का इस्तेमाल करने की वजह से ये मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है वर्ड का, जिसकी वजह से सामने वाला जो है वो आपकी बातों को सही मीनिंग लेकर नहीं समझेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे क्या पॉइंट लिखा है कि द मल्टीप्लिसिटी ऑफ, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग में लीड टू मिसकम्युनिकेशन, देयरफॉर द सेंडर मस्ट बी इन अ पोजीशन टू यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड दैट कैन हैव द इंटेंडेड मीनिंग टू द रिसीवर। मतलब क्या कि देखो, अगर मतलब जैसे मान लो कि मैं पूछना चाहता हूँ सामने वाले से उसका जेंडर, तो मेरे को ऐसे वर्ड का ना इस्तेमाल करके, सेक्स ये जो वर्ड है इसका ना इस्तेमाल करके मुझे नॉर्मली जेंडर पूछना चाहिए कि तेरा जेंडर क्या है, ताकि वो उसको सिंपली मतलब नॉर्मल तरीके से समझ जाए कि अच्छा जेंडर पूछना चाहता है। तो हमें ऐसे वर्ड का सेंडर जो होता है, जो मैसेज भेज रहा है, तो उसको ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना है जिसका एक ही मीनिंग हो, डबल मीनिंग ना हो, और जिसकी वजह से सामने वाला जो है उसको गलत तरीके से ना समझे और गलत ना समझे, गलत मीनिंग ना निकाल ले। तो इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल करना है, सिंपल और क्लियर वर्ड का इस्तेमाल करना है, वरना मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है कि आप कुछ और कहना चाहते हैं, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स भी कुछ और आ गया। ठीक है,
उसके बाद देखो अगला जो हमारा सेकंड सेमेंटिक लैंग्वेज में आता है वो होता है डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस। मतलब क्या, कि जैसे मान लो अब कोई अंग्रेज है, ठीक है, अमेरिका को कोई आदमी है और हमारा नॉर्मल कोई गांव का आदमी रहेगा, ठीक है। अब कोई नॉर्मल गांव का आदमी रहेगा और अमेरिका का आदमी रहेगा, तो दोनों का लैंग्वेज डिफरेंस रहता है। तो उसमें हो सकता है कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब नॉर्मल जो लैंग्वेज होते हैं गांव में, वहां पर उस वर्ड का कुछ और मीनिंग निकाल दिया जाएगा। और जो मतलब अमेरिका में जो अमेरिकन्स है जो वो अपना वर्ड इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज में, उसका कुछ और मीनिंग रहता है। अभी एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। जैसे कि देखो यहाँ पर वर्ड्स में लिखा गया है डिफरेंस लैंग्वेज में हैव डिफरेंट मीनिंग टू द सेम वर्ड, की मतलब एक ही वर्ड रहता है लेकिन उसका मीनिंग जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग रहता है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एडवर्टाइजमेंट वाला एग्जांपल पहले ले लेते हैं। देखो एक एग्जांपल है जैसे कि कम अलाइव विथ फ्रेशनेस, मतलब कुछ एडवर्टाइजमेंट रहते हैं जूस वाले में जहाँ पे जूस वूस बेचा जाता है, तो उसमें ऐसा एडवर्टाइजमेंट रहता है कि आइए हमारे साथ फ्रेश हो जाइए, ठीक है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट रहता है। तो अगर इसी को हम जापानीज में देंगे, जैसे अब हमने केक वॉक का ही देखा कि हिंदी में उसे केक को केक बोल देंगे, वॉक को चलना बोल देंगे, कि केक के ऊपर चलना। तो वैसे ही जापानीज के अंदर अगर हम इसे देखेंगे तो जापानीज में इसका मतलब होता है कि कम आउट ऑफ द ग्रेव। मतलब क्या, कि ग्रेव से बाहर निकल जाना। कि मतलब ग्रेव मतलब होता है शमशान घाट, कि आदमी कोई मर चुका है उसको दफना दिया गया है, तो दफन हुआ आदमी जो है ग्रेव से बाहर निकल चुका है, अपने जो कॉफिन है उसमें से बाहर निकल के आ रहा है जिंदा होकर, ठीक है। तो कम आउट ऑफ द ग्रेव, ग्रेव से बाहर निकलना इसका मतलब होता है जापानीज के अंदर। तो जापानीज में इसका कुछ और मतलब है और इंग्लिश के अंदर कुछ और मतलब है। तो हो सकता है मान लो आप जापानीज वाले को बोल रहे हो कम अलाइव विथ फ्रेशनेस, तो वो कुछ और ही समझ ले। कुछ लोग, हर एक आदमी नहीं, जिसको इंग्लिश आता होगा क्लियरली वो समझ जाएगा कि अच्छा क्या कहना चाहता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी दिया है। ये देखो इंग्लिश में जो मोर होता है उसका मतलब होता है और ज़्यादा दो मेरे को, ठीक है, और होता है उसका मतलब मोर का मतलब, ठीक है। वही अगर उसको हम लोग तमिल में लैंग्वेज में अगर देखेंगे, तमिल में इसको बोला जाता है, मतलब कुछ कुछ लोग बोलते हैं उसको दही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोर जो वर्ड है उसको हम कर्ड भी बोलते हैं, दही भी बोलते हैं, ठीक है। सो देर आर नंबर ऑफ सच, मतलब काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर सेंटेंसेस होते हैं जिसका एक लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग होता है तो दूसरे लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग होता है, जिसकी वजह से सामने वाला जो है वो कुछ और मीनिंग आपका निकाल देगा। मतलब आप उसको बोल रहे हो कि केक वॉक मतलब आराम का रास्ता चलना है, और वो सोच रहा है कि आगे केक है जिसके ऊपर चल के चलना है, मतलब क्या कि कटोरी ले लो जिसपे केक खा के चलते जाएंगे, तो वो कुछ और ही समझ जाएगा। तो डिफरेंट इन लैंग्वेज की वजह से भी लोग जो है आपकी बातों को गलत मीनिंग ले लेंगे, गलत समझ जाएंगे, आपकी बातों को कुछ और ही समझ जाएंगे। जैसे कि कम अलाइव विथ फ्रेशनेस ही है कि आप बोल रहे हो कि हमारे साथ फ्रेश होके चलिए, और वो कुछ और समझ लेगा कि आप मेरे को शमशान घाट से बाहर निकालने की बात कर रहे हो, तो वो कुछ और ही समझ जाएगा। अब देखो तीसरा जो हमारा सेमेंटिक लैंग्वेज में बैरियर होता है वो होता है यूज ऑफ जोरगन, ठीक है। जोरगन में देखो मतलब क्या होता है कि हम ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है जोरगन रिफर्स टू स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल लैंग्वेज विच इज लिमिटेड टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन डूइंग द सेम वर्क और प्रोफेशन। द जोरगन हैज अ स्पेशल मीनिंग फॉर द ग्रुप बट मे हैव सम अदर मीनिंग टू द अदर। मतलब क्या, जैसे अब एक अकाउंटेंट ही रहता है, नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते, एक अकाउंटेंट है, मान लो एक सीए है जिसको बहुत कुछ आता है, मतलब अकाउंटेंट है उसको सब आता है, अकाउंटिंग करता है। तो एक नॉर्मल आदमी को बोल रहा है जिसको अकाउंटेंट नहीं आती है, अकाउंटिंग नहीं आती है, तो उसके साथ बात कर रहा है, उसको बोल रहा है कि तुझे देख कल परचेस हुआ था उसको डेबिट करना था, और उसको फिर सेल्स हो गया था उसको क्रेडिट करना था, मैंने कैश दिया था उसको भी क्रेडिट करना है, इसको डेबिट करना है, इसको डेप्रिसिएशन लगाना है, इसको ये करना वो करना है, इतना अकाउंट में बता रहा है, ठीक है। अब सामने वाले को क्योंकि उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा क्या बोलना चाहता है। जैसे आप भी 11th में थे, नए नए 11th में आए थे, तो आपको समझ ही नहीं आता होगा क्या डेबिट करूँ क्या क्रेडिट करूँ, कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है मेरे को। तो वैसे ही जो लोग होते हैं जिनको उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है वो नहीं समझ पाते इन टेक्निकल लैंग्वेजेस को। सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो वो प्रोफेशन में होते हैं। जो अकाउंटेंट रहेगा सिर्फ उनको समझ आएगा क्या बोल रहा है डेबिट क्रेडिट, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं समझ आएगा। तो ऐसी लैंग्वेजेस का जब हम इस्तेमाल करते हैं दूसरों के साथ में, और अगर सामने वाले को वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो ये भी एक तरह बैरियर ही रहता है कि हमारी कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं होने दे रहा है, कि हम टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से सामने वाला समझ ही नहीं रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। सो द यूज ऑफ जोरगन मे कंफ्यूज द रिसीवर ऑफ द मैसेज इफ ही शी इज नॉट फैमिलियर विद सच जोरगन। मतलब कि अगर वो सामने वाला उसको अकाउंट नहीं आता होगा तो वो कैसे समझेगा कि डेबिट बोल रहा है क्या क्रेडिट बोल रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा। उसको ये समझ आएगा कि परचेस बोल रहा है मतलब कुछ खरीदने का ना तो पता चल रहा है, लेकिन डेबिट क्रेडिट नहीं समझ आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है, अगर उसको नहीं आता होगा वो टेक्निकल नॉलेज तब, ठीक है। और ये तभी बैरियर होता है जब आपको अब
नॉर्मल आदमी से टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे ठीक है, तब होता है। सो देयरफॉर इफ द जोरगन इज यूज द सेंडर मस्ट क्लियरिफाई इट्स मीनिंग और मे अवॉइड यूजिंग जोरगन। मतलब क्या कि अगर आप जोरगन का इस्तेमाल करते भी हो तो ऐसे वर्ड्स का इस जोरगन में इस्तेमाल करो जो नॉर्मली सामने वाले को समझ आ जाए। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो परचेस का इस्तेमाल, हम लोग परचेस बोल सकते हैं, हो सकता है परचेस का मतलब वो समझ जाए, सेल्स का मतलब समझ सकता है, डेप्रिसिएशन भी एक टाइम पे समझ सकता है। हो सकता है वो डेबिट क्रेडिट ना समझे कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, कैपिटल फंड क्या होता है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो ना समझे वो, लेकिन ऐसे वर्ड्स जो होते हैं कुछ कुछ वर्ड्स जो समझ सकता है। तो अगर आप जोरगन का इस्तेमाल करना ही चाहते हो तो उन वर्ड्स का इस्तेमाल करो जिसका मीनिंग जो है वो क्लेरिफाई हो, नॉर्मल हो, एक सिंगल मीनिंग हो जिसको समझ सके आसानी से, वरना उसका इस्तेमाल ही मत करो जोरगन का। नॉर्मल इंग्लिश मतलब नॉर्मल भाषा में बोलो कि यार कल परचेस किया था, सामान खरीदा था, तो उसको हिसाब किताब में लिख देना है कि हाँ परचेस खरीद लिया है, और कल सेल्स किया था तो उसमें से घटा देना है। ये इस तरह से नॉर्मल में नहीं तो बात करो। नाउ फोर्थ जो हमारा सेमेंटिक और लास्ट बैरियर है वो है बाईपास इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाईपास इंस्ट्रक्शन का देखो मतलब होता है कि सामने वाला हो सकता है आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और सामने वाला आपकी जो बात है उसका गलत मीनिंग निकाल दे। मतलब इंस्ट्रक्शन आपने बोला है कि ये कचरा साफ करना है, लेकिन उसका कुछ और मतलब समझ ले कि कचरा बाहर से अंदर लेके आने का है, तो इसका मतलब होता है बाईपास इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन गलत समझ लेना। ठीक है, सो बाईपास इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस व्हेन अ पर्सन और अ ग्रुप एटीट्यूड डिफरेंट मीनिंग टू अ वर्ड और अ फ्रेज यूज्ड बाय सम अदर पर्सन और अ ग्रुप। मतलब कि कोई और आदमी है जो उसने मतलब आपको कोई वर्ड या फिर कुछ भी बोला है, आपको करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी है, और जब अगर आप उस वर्ड का मीनिंग जो है वो गलत समझ लेते हो, मतलब उसने आपको बोला है कचरा साफ करना है रूम से, तो आप गलत समझ के कचरा ऊपर बाहर से अंदर लेके आ रहे हो, तो इसको बोलते हैं बाईपास इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये तब होता है जब आप गलत समझ लेते हो, गलत मीनिंग समझ लेते हो। ठीक है, कि उसने कुछ और बोला था आप कुछ और समझ गए। अब देखो इसका एग्जांपल दिया है कि जैसे सबऑर्डिनेट में एटीट्यूड अ डिफरेंट मीनिंग टू अ पर्टिकुलर वर्ड और सेंटेंस यूज्ड बाय द सुपीरियर एंड एज सच दे कैन बी मिस कम्युनिकेशन बिटवीन द टू। मतलब देखो मान लो कोई मैनेजर है, उसने किसी अपने एम्प्लॉय को बोला कि तेरे को रूम का कचरा सब बाहर साफ कर देना, ठीक है, सब कचरा साफ कर देना। हो सकता है वो थोड़ा मोबाइल देख रहा होगा, ध्यान से सुना नहीं, और फिर उसने क्या किया, वो बाहर से उल्टा अंदर कचरा डाल दिया। उसको लगा कि वो मैनेजर ने बोला था बाहर का लगता है साफ करने का, अंदर कचरा रख देता हूँ, तो वो अंदर ही कचरा रख दिया उल्टा। तो ऐसे टाइम पे मिस कम्युनिकेशन हो सकता है जिसकी वजह से काम जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाईपास इंस्ट्रक्शन, कि सामने वाला आपको कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आप गलत उसका मीनिंग निकाल देते हो। ठीक है, कि वो कुछ और बोल रहा था आप कुछ और समझ गए। ओके, सो यहाँ पर सेमेंटिक लैंग्वेज बैरियर का ये लास्ट बैरियर था। सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, और फिर भी लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, वैसे तो हम काफ़ी डिटेल में हर एक पॉइंट को घुस घुस के पढ़े, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उन वीडियो को आप देख पाओगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे होगे तो यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट आ चुकी होगी और फाउंडेशन कोर्स की भी प्लेलिस्ट आ गई होगी, और चैनल पर अगर जाओगे तो वहाँ पर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप जितने भी वीडियोस देखना चाहोगे देख सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।